फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका डिम्पल सिंपल रेसिपीज में। देखिए आज मैं लेकर आई हूँ आप सभी के लिए त्योहार स्पेशल मिनी रसगुल्ले की रेसिपी, जो कि बनाने में इतने आसान है, बहुत ज़्यादा घर के ही इंग्रेडिएंट से बना करके तैयार करेंगे ना। इसमें आपको किसी मावे की ज़रूरत है। ये देखिए आजकल बाज़ार में मावा बहुत ज़्यादा बेकार ख़राब मिल रहा है, तो आप घर पर इस तरीके से मिनी रसगुल्ले बनाकर तैयार कर सकते हैं। त्योहार है फ्रेंड्स, घर पे मेहमान वगैरह भी आते हैं, मीठा आप अपने घर में इस तरीके से बनाकर तैयार करें, सभी को बेहद ज़्यादा पसंद आएगा। तो चलिए फ्रेंड्स बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले ले लिया है मैंने एक बाउल में डाल दूंगी मैं मिल्क पाउडर। देखिए यहाँ पर मैंने एवरीडे का नेस्ले का मिल्क पाउडर लिया है, आप कोई सी भी ब्रांड का ले सकते हैं। यहाँ पर मैं इसमें 1.5 कप मिल्क पाउडर डाल दूंगी। ये देखिए 1.5 कप डाल देंगे, 1 कप डाल दिया है और आधा कप और डाल दूंगी। तो यहाँ पर मैंने 1.5 कप मिल्क पाउडर ले लिया है। अब 1.5 कप ही लेना है हमें दूध। दूध हमें कैसा लेना है, हमें दूध ठंडा लेना है, गर्म दूध हम नहीं डालेंगे इसमें। अगर आप इसमें गर्म दूध डाल दोगे तो आपका मिल्क पाउडर घुलने में दिक्कत करेगा, गुठलियाँ वगैरह बन जाती हैं। तो इसलिए आप ठंडे दूध का ही इस्तेमाल करें। ठंडे दूध में मिल्क पाउडर अच्छे से घुल जाता है। देखिए आसानी से एकदम घुल जाएगा, कोई भी लम्स वगैरह नहीं पड़ेंगे। अच्छे से इसको विस्कर की सहायता से हम मिक्स कर लेंगे। देखिए इस तरीके से। तो यहाँ पर मिल्क पाउडर मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है, देख सकते हैं आप, कोई भी इसमें गुठलियाँ वगैरह नहीं है। ये देखिए जितना आप मिल्क पाउडर ले इतना ही आप दूध डालें, इस बात का आप ध्यान रखें। अगर आप 2 कप मिल्क पाउडर ले रहे हैं तो 2 कप ही आपको दूध डालना है। 1 कप ले रहे हैं तो 1 कप दूध डालना है। देखिए मिल्क पाउडर हमारा अच्छे से घुल गया है। अब क्योंकि ये लो फैट होता है तो इसमें हमें फैट की भी ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पर गैस पर रख लिया मैंने एक पैन में डाल दूँगी मैं 4 से 5 चम्मच घी। ये देखिए देसी घी है, यहाँ पर मैंने घी डाल दिया है। इसमें 5 चम्मच डाल दूँगी मैं। जितनी आप क्वांटिटी मिल्क पाउडर और दूध की बढ़ाए, इतनी ही थोड़ी सी घी की भी बढ़ा लें। ये देखिए तो यहाँ पर मैं डाल दूँगी इसमें मिल्क पाउडर का ये बैटर, और अच्छे से कंटिन्यूसली चलाते हुए हम इसको 5 से 7 मिनट तक पकाएंगे। इससे हमारा अच्छे से मावा निकल के तैयार होगा और आप गुलाब जामुन घर पर इस तरीके से बना करके तैयार कर सकते हैं। 5 से 7 मिनट में मावा अच्छे से बन जाएगा। देखिए शुरू में आप गैस की फ्लेम हाई रखिए और बाद में मीडियम कर दे। अच्छे से चलाना है, छोड़ना नहीं है बीच में, नहीं तो मिल्क पाउडर है नीचे तली में लगने लगता है। देखिए चारों तरफ से किनारे भी अच्छे से छुड़ा ले। देखिए फ्रेंड्स 5 मिनट के बाद ये अच्छे से सख्त होने लगा है। देखिए तो 2 मिनट बाद और दिखा रही हूँ मैं, यहाँ पर मावा ऑलमोस्ट बन करके तैयार हो गया है। देखिए तो अच्छे से चारों तरफ से किनारे छुड़ा लेंगे। यहाँ पर मावा हमारा बन करके तैयार हो गया है। गैस की फ्लेम कर देंगे बंद और 1 से 2 मिनट के लिए इसी तरीके से हम इसको चला लेंगे। निकाल लेते हैं एक प्लेट में, ठंडा होने के लिए इसको छोड़ देंगे। चलिए अब गैस पर रख लिया एक भिगोना, बनाते हैं हम इसकी चाशनी। तो यहाँ पर चाशनी के लिए ले लिया है मैंने 1 लीटर पानी। 1 लीटर पानी में डाल दूंगी मैं 1.5 कप चीनी। अभी जो कटोरी से मैंने चीनी डाली है ये 1 कप चीनी थी, और आधा कप और डाल देंगे। देखिए चीनी डालने के बाद अब इसमें डाल दूंगी कुछ केसर के धागे। ऑप्शनल है फ्रेंड्स, अगर हो तो ज़रूर डालिए, इसमें रसगुल्लों का कलर अच्छा आता है। केसर डालने के बाद 1 इलायची डाल दूंगी मैं बीच में से तोड़ के इस तरीके से, और चाशनी को हम पकने देंगे 2 से 3 मिनट के लिए। चाशनी को हमें 1 या 2 तार की नहीं बनानी, बस चीनी अच्छे से मेल्ट हो जाए तब तक हमें इस चाशनी को पकानी है। देखिए चीनी अच्छे से मेल्ट होने लगी है और चाशनी भी हमारी 2 से 3 मिनट में पक करके तैयार हो जाएगी। देखिए फ्रेंड्स चाशनी हमारी पक गई है। अच्छे से गैस की फ्लेम कर देंगे यहाँ पर बंद, और इसको हम ढक करके छोड़ देंगे 2 से 3 मिनट के लिए, जब तक कि ठंडी सी हो जाए। चलिए देख लेते हैं अपने मावे को भी। तो मावा भी यहाँ पर हो गया है ठंडा हमारा। तो निकाल लेते हैं इसको एक बड़े से बर्तन में मावे को, और हम हाथों से इसको अच्छे से मसल लेंगे, जिससे कि इसमें कोई भी गुठलियाँ वगैरह ना रहे। बिल्कुल भी हमें मावे में गुठलियाँ नहीं चाहिए, तभी हमारे रसगुल्ले जो है बिल्कुल परफेक्ट बन करके तैयार हो गए। देखिए इस तरीके से हथेली की मदद से आप इसको 2 से 3 मिनट के लिए मसल लें। देखिए कितना अच्छा मावा हमारा बन करके तैयार हुआ है। तो 2 से 3 मिनट के लिए मैंने इसको अच्छे से मसल लिया है। चलिए आपको एक गोली सी बना करके दिखाती हूँ मैं। देखिए इस तरीके से आप देख ले, जब इस तरीके से रसगुल्ले बनाए
ताकि ये गोली में कोई क्रैक ना हो। ये देखिए किस तरीके से बिल्कुल अच्छी हमारी ये गोली बन करके तैयार हुई है। तो चलिए डालते हैं इसमें बाइंडिंग के लिए कुछ चीज़ें। तो यहाँ पर लिया है मैंने 2 चम्मच मैदा। अगर आप मैदा डालना नहीं पसंद करते तो इसकी जगह आप आटा का भी यूज कर सकते हैं। 2 चम्मच इसमें आटा डाल सकते हैं। यहाँ पर मैंने 2 चम्मच मैदा लिया है। अब अच्छे से इसको कर लूँगी मिक्स। इस तरीके से चम्मच से या फिर हाथ से आप कैसे भी इसको मिक्स कर सकते हैं। मिक्स करने के बाद इसमें डाल दूँगी 2 से 3 चुटकी बेकिंग पाउडर। बेकिंग सोडा नहीं डालेंगे, बेकिंग पाउडर डालेंगे जो हम रसगुल्लों वगैरह में डालते हैं, जिससे कि हमारे रसगुल्ले अच्छे से फूल जाए। देखिए इतना ही डालना है, हमें ज़्यादा नहीं डालना। अब इसमें 2 से 3 बूंद डाल दूँगी ऊपर से पानी, जिससे कि अच्छे से मिक्स हो जाए। डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर लेंगे, बिल्कुल एक डो की फॉर्म में आ जाएगा ये आटा हमारा। देखिए हल्के हाथों से इस तरीके से आप मसलते हैं इसको, एक डो की फॉर्म में ले आए। तो यहाँ पर रसगुल्ला का डो हमारा बन करके हो गया तैयार। देख सकते हैं आप कितना अच्छा और कितना चिकना आटा हमारा लग करके तैयार हुआ है रसगुल्लों का। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं इसके रसगुल्ले। तो यहाँ पर हम मिनी रसगुल्ले बना रहे हैं, तो बिल्कुल छोटी छोटी सी बॉल्स बना करके हम तैयार करेंगे। ये देखिए अगर आप बड़े बना रहे हो तो थोड़ा सा और ज़्यादा ले ले। इस तरीके से देखिए बिल्कुल आसान तरीके से बन जाते हैं, कोई भी इसमें क्रैक वगैरह नहीं आएगा अगर आप इस तरीके से इसका डो लगा करके तैयार करेंगे। तो इसी तरीके से मैं सारे मिनी रसगुल्ले बना करके तैयार कर लूँगी। यहाँ पर देखिए कि फ्रेंड्स सारे मिनी रसगुल्ले में बना करके तैयार कर लूँगी। देख सकते हैं आप बिल्कुल भी रसगुल्ले में हमारे कोई भी क्रैक वगैरह नहीं आया। देखिए इतना अच्छा हमारा डो लग करके तैयार हुआ है। तो चलिए गैस पर रख लिया मैंने यहाँ पर घी। घी हमारा गर्म हो गया है। देखिए घी को हम ज़्यादा गर्म नहीं करेंगे, बिल्कुल मीडियम गर्म रखेंगे। यहाँ पर इसमें एक रसगुल्ला डालकर देख लेते हैं हम सबसे पहले कि हमारे रसगुल्ले में कोई क्रैक वगैरह तो नहीं है। देखिए तो यहाँ पर रसगुल्ला हमारा सिकने लगा है अच्छे से। देखिए देख सकते हैं आप रसगुल्ले में कोई भी क्रैक वगैरह नहीं है, इसका मतलब डो हमारा बिल्कुल परफेक्ट बन करके तैयार हुआ। देख सकते हैं आप कितना सॉफ्ट ये रसगुल्ला बना है अंदर तक। चलिए यहाँ पर मैंने सारे रसगुल्ले तैयार कर लिए बनाकर। तो डाल देते हैं इनको कढ़ाई में। घी को हमें ज़्यादा गर्म नहीं करना, बिल्कुल मीडियम गर्म रखना है, नहीं तो रसगुल्ले हमारे जलने लगेंगे और अंदर तक नहीं सिकेंगे, अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने डाल दिए इसमें मिनी रसगुल्ले। एक बैच में जितने आए इतने ही आप इनको डालें। तो अभी हम इनको बिल्कुल भी नहीं छेड़ेंगे, कड़छी से कढ़ाई को इस तरीके से पकड़कर हम हिलाएंगे हल्के हाथों से। ये देखिए इस तरीके से, अगर आप कड़छी लगाओगे तो रसगुल्ले आपके फट जाएंगे। ये देखिए जब हल्के से ऊपर से सिक जाए तब आप इसमें कड़छी लगाए बैक साइड से। इस तरीके से अच्छे से इनको हिलाते हुए गोल्डन कलर आने तक हम इनको सेक लेंगे। ज़्यादा डार्क कलर इनका हम नहीं करेंगे, बस हल्का सा गोल्डन कलर आने तक इनको हम सेकेंगे, बिल्कुल जैसे हमें मार्केट में मिलते हैं। ये देखिए हलवाइयों की दुकान पर बिल्कुल इसी तरीके से हम बना करके तैयार करेंगे। फ्रेंड्स बहुत जल्दी बनने वाली रेसिपी है और इतनी ज़्यादा स्वीट मिठाई है, सभी को बेहद ज़्यादा पसंद आती है, बच्चों को भी बड़ों को भी। देखिए और इनका आकार बिल्कुल छोटा रखिए इस तरीके से। देखिए तो यहाँ पर रसगुल्ले हमारे सिकने लगे हैं। देख सकते हैं आप कितना अच्छा कलर आ गया है, हल्का सा कलर और आने देंगे इसमें। ये देखिए फ्रेंड्स तो चलिए मेरे रसगुल्ला का बहुत ही ज़्यादा अच्छा सा कलर आ गया है, इससे ज़्यादा हम इनको डार्क नहीं करेंगे। देखिए अंदर तक ये सिक चुके हैं अच्छे से, निकाल लेते हैं इनको। तो देखिए फ्रेंड्स हमारे सारे मिनी रसगुल्ले बन करके तैयार हो गए। अब हमें रसगुल्ले हमारे बिल्कुल ज़्यादा गर्म हैं और चाशनी हमें बिल्कुल हल्की गर्म चाहिए। ज़्यादा गर्म चाशनी में हम रसगुल्ले नहीं डालेंगे, नहीं तो ये जाते ही उसमें अंदर तक अच्छे से नहीं फूलेंगे। देखिए चाशनी हमारी हल्की सी ठंडी हो गई है और रसगुल्ले गर्म है, डाल देते हैं इनको और छोड़ देते हैं 1 से 1.5 घंटे के लिए। 1 से 1.5 घंटे में अच्छे से फूल जाएंगे। देखिए तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं 1.5 घंटे बाद, देखते हैं हमारे रसगुल्ले कैसे फूले हैं। और देखिए पास से दिखा रही हूँ मैं आपको, बिल्कुल कितने छोटे साइज के रसगुल्ले हैं। तो चलिए मिलते हैं 1 से 1.5 घंटे के बाद। तब तक हमारे रसगुल्ले अच्छे से फूल जाएंगे और अंदर तक इसमें चाशनी भर जाएगी। तभी रसगुल्ले खाने में अच्छे लगते हैं जब अंदर तक चाशनी भर जाती है। ढककर छोड़ते हैं इनको
तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हो गया 1 से 1.5 घंटा। मैं दिखा रही हूँ आपको। रसगुल्लों ने हमारे अच्छे से चाशनी अब्जॉर्ब कर ली है। देखिए अच्छे से नीचे बैठ गए, इसका मतलब है कि रसगुल्ले हमारे अच्छे से रसगुल्ला आपको प्लेट में कट करके दिखाती हूँ। देखिए मेरे कट करने से ही पता चल रहा होगा कितने रसगुल्ले हमारे सॉफ्ट बने हैं बिल्कुल, और अंदर तक जूसी बने हैं। देखिए दूसरा रसगुल्ला भी देख लेते हैं इसी तरीके से। देखिए तो दूसरे को भी कट कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, कट करने से ही पता चल रहा होगा कितने सॉफ्ट कितने टेस्टी हमारे रसगुल्ले बने हैं। ऐसे बाजार से भी आपको नहीं मिलेंगे, खाने में इतने ज़्यादा टेस्टी है और घर पर बनाए हैं बिल्कुल हेल्दी तरीके से। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से आप इनको सर्व कर सकते हैं। अगर घर में आपके ज़्यादा मेहमान हैं, आप प्लेट में भी इनको सर्व कर सकते हैं इस तरीके से। तो फ्रेंड्स, आज की रेसिपी कैसी लगी आपको कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ। देखिए रसगुल्ला हमारा अंदर तक कितना अच्छा और टेस्टी बना है, देखने में ही और खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी बने हैं। देखिए देखते ही मुंह में पानी आ जाएगा। इस तरीके से ये स्वीट सी मिठाई बनकर के तैयार होती है। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इसी तरीके की अच्छी अच्छी सी रेसिपी लाती रहूँगी त्योहार स्पेशल। जब तक कि दिवाली पर बनाएंगे हम और भी अच्छी अच्छी सी मिठाई या नमकीन वगैरह। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।